दहीसर टोल तो शिफ्ट हो गया, पर क्या मीरा रोड का ट्रैफिक प्रॉब्लम अब खत्म हो गया है? क्या अब डेली 30 मिनट्स जाम से मिलेगी छुट्टी, या सिर्फ टोल की जगह बदली है और प्रॉब्लम वही की वही है? और रियल एस्टेट बायर्स के लिए क्या ये सिग्नल है प्राइस बूम का? तो चलिए समझते हैं क्या बदलेगा इस टोल के शिफ्ट से, और क्यों मीरा भाईंदर अब बन सकता है मुंबई का नेक्स्ट ग्रोथ जोन। आज हम डिकोड करेंगे दहीसर टोल शिफ्ट का फुल इम्पैक्ट, कम्यूटर्स के लिए क्या बदला और मुंबई एंट्री पॉइंट्स का फ्यूचर क्या होगा, साथ ही मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी मार्केट के लिए क्या इसका मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी हिस्ट्री के साथ। दहीसर टोल प्लाजा यानी मुंबई का नॉर्दर्न एंट्री गेट, और पिछले कुछ सालों से यही गेट बन गया था ट्रैफिक का बॉटलनेक। रोजाना 5 से 6 लाख व्हीकल्स गुजरते थे इसी कॉरिडोर से, और टोल पर रुकना मतलब 20 to 30 मिनट्स का डिले वॉज नॉर्मल। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अथॉरिटीज ने टोल प्लाजा ही 2 किलोमीटर शिफ्ट कर दिया। नए सेटअप में मिलेंगे वाइडर लेन्स, फास्ट टैग ओनली कॉरिडोर्स होंगे और हैवी व्हीकल्स के लिए एक सेपरेट लेन्स डिजाइन की गई होंगी। मतलब स्मूदर फ्लो, लेस कंजेशन और कम्यूटर्स का पीस ऑफ माइंड। अब इसका डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो जो लोग हर रोज मीरा रोड से बोरिवली या फिर अंधेरी या फिर बांद्रा तक जाते हैं, उनके लिए ये शिफ्ट एक डेली स्ट्रेस रिलीफ होगा। इमेजिन 15 to 20 मिनट्स का टाइम सेव होना, मतलब फ्यूल बचना और लेट रीच का स्ट्रेस भी कम होना। ऑटो ड्राइवर्स को ज्यादा ट्रिप्स मिलेंगे, स्टूडेंट्स का ट्रैवल टाइम प्रेडिक्टेबल होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रस्ट्रेशन और रोड रेज में नोटिसेबल ड्रॉप आएगा। ये रिलोकेशन डायरेक्टली लिंक करेगा मीरा भाईंदर को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, फ्यूचर मुंबई मेट्रो लाइन 9 से और कोस्टल रोड एक्सटेंशन से। इसका मतलब मुंबई के कोर एरियाज तक एक्सेस और भी फास्ट होगा, और वसई पालघर बेल्ट भी इस नेटवर्क का पार्ट बनेगी। रियल एस्टेट के लिए ये एक गेम चेंजर है। पहले लोग हेजिटेट होते थे यहाँ घर लेने के लिए क्योंकि टोल जैम का स्ट्रगल था, और अब मीरा भाईंदर की डिमांड फ्रेश बूस्ट लेगी। एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि 15 to 20% प्राइस राइज नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में देखने को मिलेगा, यानी दहीसर बोरीवली के मिड प्रीमियम प्रोजेक्ट्स और फास्ट पिकअप करेंगे। रेंटल मार्केट भी शाइन करेगा क्योंकि स्टूडेंट्स और सर्विस क्लास टेनेंट्स का कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए ये इंफ्रा लेड अपॉर्चुनिटी है। मीरा भाईंदर के प्राइसेस अभी भी मुंबई के कंपैरिजन में देखा जाए तो 30 to 40% लो है, बट जैसे जैसे कनेक्टिविटी और ट्रैवल कंफर्ट इंप्रूव होगा वैसे ही ये गैप भी नैरो हो जाएगा और अप्रिसिएशन का स्कोप मिल जाएगा। रेंटल यील्ड्स भी इंप्रूव होंगी, और कॉमर्शियल इन्वेस्टर्स के लिए ये बेल्ट एक मिनी लॉजिस्टिक हब बन सकता है। अब चैलेंजेस और कॉन्स की बात करें तो शिफ्ट के दौरान रीरूटिंग और कंस्ट्रक्शन का टेम्पररी इनकन्वीनियंस होगा। फ्यूचर ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केलेबल बनना होगा। ये शिफ्ट सिर्फ एक टोल रीलोकेशन नहीं, ये है एक फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंफ्रा। मेट्रो लाइन 9, वेस्टर्न एक्सप्रेस अपग्रेड्स और कोस्टल रोड से अलाइन होके मीरा भाईंदर बेल्ट एक मेजर अर्बन ग्रोथ कॉरिडोर बनेगी। अर्बन प्लानर्स कह रहे हैं कि ये मूव लॉन्ग ओवरड्यू था, और रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डिमांड स्पाइक तो कंफर्म है। साथ ही ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स वार्न करते हैं कि फ्यूचर स्केलेबिलिटी का ध्यान जरूर रखें। एक क्विक रिकैप करते हैं। टोल शिफ्ट यानी ट्रैफिक रिलीफ, रियल एस्टेट के लिए फ्रेश डिमांड, इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री विंडो, कम्यूटर्स के लिए मेंटल पीस और फ्यूचर के लिए इंफ्रालेड ग्रोथ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये 2 किलोमीटर का शिफ्ट डेली लाइफ और प्रॉपर्टी मार्केट के लिए एक बिग रिलीफ बनेगा, या फिर ये भी एक और एडजस्टमेंट बन के रह जाएगा जो असली प्रॉब्लम को टच ही नहीं करता? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और nobrokerage.com को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और इंफ्रा अपडेट में।